हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग अभी शुरू करेंगे भारतीय जो इतिहास के क्रम में हम लोग जो स्टैटिक जीके देख रहे थे, तो हम लोग आज शुरू करते हैं उसकी 6वीं वीडियो, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे कुछ प्रमुख राजवंशों के बारे में। तो सबसे पहला राजवंश हम लोग आज स्टार्ट करते हैं गढ़वाल। गढ़वाल राजवंश, इसको राठौर राजवंश भी कहा जाता है। राठौर राजवंश यानी ये जो डायनेस्टी थी राठौर राजवंश, ये कहाँ पे जो है फैली हुई थी। तो सबसे पहले तो ये काशी में जो है इनकी राजधानी हुआ करती थी। सबसे स्टार्टिंग जो इसका था वो काशी में था। इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था चंद्रदेव। ठीक है, गढ़वाल वंशी जो थे हम यहां से लिख देते हैं चंद्रदेव। क्या थे ये? संस्थापक थे। और राजधानी कहाँ थी? काशी में। लेकिन बाद में यही राजधानी ट्रांसफर हो जाती है और राजधानी बन जाती है कन्नौज। ठीक है। और इस वंश का अंतिम जो शासक है, लास्ट एम्परर, वो होता है जयचंद। खूब सुना होगा आपने इसके बारे में। मोहम्मद गोरी का साथ दिया था इसने तराइन के दूसरे युद्ध में। पृथ्वीराज चौहान का इसने साथ नहीं दिया और उसके कारण जो है क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। तो ये जो जयचंद है, ठीक है, इसको चंदावर के युद्ध में कब हुआ था ये युद्ध? 1194, बैटल ऑफ चंदावर 1194। तो 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार दिया गया। किसने मारा? मोहम्मद गोरी। और ये इस वंश का अंतिम शासक बना इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको इतनी बातें ध्यान रखनी होगी। एक और एडिशनल जो है चीजें आप समझ सकते हैं। जयचंद की जो है बेटी थी जिसका नाम था संयोगिता, उसको पृथ्वीराज चौहान ने हरण कर लिया था और ले जाके स्वयंवर कर लिया था। ठीक है, शादी रचा ली थी। तो जयचंद से आपको बस इतना जो है इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि चंदावर के युद्ध में इसको हराया था किसने? मोहम्मद गोरी ने। तो हम इसको अब इरेज करते हैं। हम लोग दूसरा जो वंश पढ़ेंगे वो परमार वंश पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं। दूसरा जो वंश आएगा, कौन सा वंश है? दूसरा जो वंश, कन्नौज कहां पड़ता है? यूपी में, कानपुर से थोड़ा सा आगे। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे परमार वंश। ये सब राजपूत वंश हम लोग पढ़ रहे हैं, राजपूतों के संबंधित। तो परमार वंश में हम आपको बता दें कि इसके जो संस्थापक थे उसका नाम था उपेंद्र राज। और इनकी जो राजधानी हुआ करती थी वो एमपी, मध्य प्रदेश के एमपी के आसपास जो है धार नामक जिला है, तो वहां हुआ करती थी। तो इनका जो है राज्य क्षेत्र कहाँ था? धार कहाँ पड़ता है? एमपी। और इस परमार वंश के जो संस्थापक थे, ठीक है, जो इस्टेब्लिश्ड किया था यानी संस्थापक थे, उनका नाम था उपेंद्र देव। ठीक, उपेंद्र देव या उपेंद्र राज आपको मिल जाएगा लिखने को कहीं ना कहीं, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद से अगर जो है इसके अंतिम शासक के बात में बात करें तो महाकाल देव या महाक देव ऐसे भी आता है। ठीक है, तो आप उपेंद्र देव या उपेंद्र राज, सबसे ज्यादा तो राज ही पूछा है, राज लिख लीजिए, उपेंद्र राज। और लास्ट जो है, वो है महाकाल देव। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज यही कि इसकी राजधानी कहाँ है, ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो सबसे शक्तिशाली शासक था उसके बारे में। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, इसका नाम राजा भोज और गंगू तेली वाली जो है आपने बहुत मिसालें सुनी होंगी, वो यही है। ठीक है, तो राजा भोज ये जो है सबसे शक्तिशाली शासक था, सबसे शक्तिशाली शासक। इस राजा भोज ने जो है कविराज की भी उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा। और इसने भोपाल शहर को बसाया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से। भोपाल शहर को किसने बसाया था? राजा भोज ने। ठीक है, हमने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि जो है श्रीनगर को किसने बसाया था? अशोक ने।
तो राजा भोज भोपाल को बसाया था। इसने भोजपुर नामक एक झील भी एमपी में बनवाई है, इसी भोपाल से थोड़ा सा दूरी पे। हालांकि अब हम बताएं तो इस परमारों के राजवंश, परमार जो राजवंश है, इनके दरबार में जो है दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कवि रह चुके हैं, राज दरबारी कवि रहे हैं। एक जो है मेरुतंग और दूसरे धनंजय। तो इन्होंने जो किताब लिखी है उसके बारे में आप जाने। मेरुतंग मेरुतंग ने लिखा है प्रबंध चिंतामणि, और धनंजय जो है उन्होंने लिखा है 10 रूपक। मेरुतंग ने लिखा है प्रबंध चिंतामणि, और धनंजय ने क्या लिखा है? धनंजय 10 रूपक। 10 रूपक। तो यहां से यही सवाल बनते हैं। अब ये जो परमार थे, इस परमारों में सबसे इंपॉर्टेंट भोपाल वाला याद रखिएगा। परमारों के बाद जो है इनके अंतिम शासक जो थे महाकल देव, उनको जो है मार के तोमर, जो बाद में तोमर जो है राजवंश यहाँ पे स्थापित जाती है, क्योंकि तोमर इन्हीं के सामंत हुआ करते थे। और बाद में इनके लास्ट शासक को मार के वहां पे अपनी राजधानी जो है उन्होंने बना लिया। ठीक है, तोमरों को फिर बाद में मार के चौहान वंश था जो वहां पे, या चौहान वंश, उसने अपनी जो है यहाँ पे राजधानी शिफ्ट कर दी थी। ठीक है, तो राजधानी क्या शिफ्ट कर दी थी? चौहानों का वहां पे जो है पूरी तरह से वो हो गया था। ठीक, तो हम बात करते हैं तोमर वंश की। तो तोमर वंश की भी राजधानी अगर आप देखें तो स्टार्टिंग में यही थी, लेकिन उन्होंने जो है अपनी राजधानी फिर ट्रांसफर कर ली बाद में। तो तोमर की जो है मुख्य रूप से जो राजधानी मिलेगी वो आपको दिल्ली ही मिलेगी। इससे पहले आपने दिल्ली का कहीं नाम नहीं सुना होगा। ठीक है, दिल्ली का कहीं नाम नहीं सुना है। तोमर वंश, तो ये जो तोमर वंश है इसके संस्थापक हैं अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर। इस अनंगपाल जो तोमर है, इसी ने दिहिलिका नामक नगर बसाया था। कौन सा नगर? दिहिलिका। जिसको बाद में तुर्कियों ने बिगाड़ते बिगाड़ते दिल्ली कर दिया। ठीक है, तो यही जो है दिहिलिका ही दिल्ली जो है के नाम से जाना जाता है। इसका पुराना नाम दिहिलिका था। ठीक, तो ये किसने जो है बसाया था? अनंगपाल तोमर ने। पूछा जाता है दिल्ली को किसने बसाया? अनंगपाल तोमर ने। और इसके जो लास्ट शासक हैं उसका नाम है अकरपाल। लास्ट शासक क्या है? लास्ट अकरपाल। तो यहां से जो है बस इतने ही सवाल बनते हैं। तोमर वंश से वही दिल्ली वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है हम लोग जो देखेंगे वो है चौहान या चहमान वंश। चौहान वंश वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं। तो बात करें किसकी? चौहान वंश की। चौहान या चहमान वंश? चौहान या चहमान वंश। तो हम लोग बात करते हैं इसके संस्थापक कौन थे। इसके संस्थापक जो थे वो थे वासुदेव इसके संस्थापक थे। इनकी राजधानी जो हुआ करती थी वो थी अहिछत्र कहां पड़ता है? एमपी उज्जैन के पास में। ठीक है, तो राजधानी कहां थी? राजधानी थी अहिछत्र। उज्जैन लिख देंगे तो आप समझ जाएंगे। अहिछत्र उज्जैन। अब ये जो वसुदेव हैं, इन्होंने अपनी राजधानी यहाँ पे बनाई थी, लेकिन बाद में जो है इन्हीं के वंश में, अच्छा अंतिम शासक पहले बताते हैं आपको। अंतिम शासक जो है, अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय अंतिम शासक है, जो कि तराइन के दूसरे युद्ध में मारा गया था, आपको पता होगा। तो अब हम इसमें बात बताते हैं। इसमें हमने बोला सबसे पहले कि इस वंश के जो शासक थे, इसी वंश में जो है एक शासक हुए अजय राय। ठीक है, तो अजय राज ने जो है क्या किया था? अजमेर को बसाया था और अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी थी यहां से अजमेर। तो किसने बसाया था अजमेर को? अजय राज ने। अजय राज अजमेर, और अपनी राजधानी कहां रख दी? अजमेर में। अपनी अजमेर बसाया
और अपनी राजधानी बना ली। तो सबसे ज्यादा समय तक राजधानी इनकी अजमेर ही थी। तो अगर कहीं एग्जाम में जो है अहिछत्र न दिया हो तो अजमेर लगाइएगा, और दोनों दिया हो तो अजमेर ही लगाइएगा। ठीक है, जब अजमेर न दिया हो तब अहिछत्र को जो है आप टिक करेंगे। ठीक, अजय राज। अब इसी वंश में जो है आगे चल के आते हैं एक व्यक्ति जिनका नाम रहता है विग्रह राज। एक व्यक्ति जिनका नाम रहता है विग्रह राज। विग्रह राज चतुर्थ। विग्रह राज जो चतुर्थ हैं, इन्होंने दिल्ली में एक संस्कृत विद्यालय बनवाया था, संस्कृत विद्यालय। और इसी विद्यालय को ऊपरी जैसे विद्यालय की जो बाउंड्री है उसको छोड़ दिया, बाकी जो है ऊपरी जो है जो भी जो है रूफ वगैरह है, छत है, उसकी माला है, उसको तोड़ दिया गया। तो इस विद्यालय को तोड़ के और इसी के जगह पे 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, इसी संस्कृत विद्यालय को तोड़ के। अब उसके बाद अगर हम बात करें, इस वंश का सबसे अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय। तराइन की 2 युद्धें लड़ी इसने। तराइन में जो है 2 प्रमुख युद्ध हुआ, जिसमें जो है सबसे पहला युद्ध हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। कब हुआ था? 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच, जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया। मोहम्मद गोरी हार गया। ठीक है, मोहम्मद गोरी हार गया। इसको पृथ्वीराज तृतीय ने छोड़ दिया, इसका पीछा नहीं किया। तो फिर ये जो है अगले साल जो है 1192 में, 1 साल बाद, तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा और उसमें जो है इसने पृथ्वीराज को मार दिया, और यहां से जो है ये वंश ही जो है समाप्त हो गया। तो क्योंकि इसके कोई बच्चे उच्चे भी नहीं थे। तो इस तरह से चौहान वंश की जो है कहानी समाप्त होती है। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे चंदेल वंश, जो कि जो है इनका जो राज्य क्षेत्र था वो एमपी में था, मुख्य रूप से खजुराहो में। ठीक है, तो चलिए हम इसको मिटाते हैं पहले, फिर बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, पृथ्वीराज से एक क्वेश्चन ऑन बढ़ता है, इंपॉर्टेंट, हम आपको बता देते हैं। पृथ्वीराज रासो एक किताब है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? तो इन्हीं के जो है मित्र थे, उनका नाम था चंदर बरदाई। चंदर बरदाई, इन्होंने जो है पृथ्वीराज रासो लिखा है। तो ये हम इसको मिटाते हैं। अब अगला शासक कौन आएगा? अगला शासक आएगा चंदेल, चंदेल राजवंश। ठीक है, चंदेल राजवंश। एक मिनट पानी पी ले। तो हमने जो है बोला हमने जो है राजवंश चंदेल। चंदेलों का कार्य क्षेत्र कहां था? एमपी में था। इनकी राजधानी, तो इनकी शुरुआती राजधानी, इनकी 2 राजधानियां थी। शुरुआत में इनके जो है कालिंजर में थे। ठीक है, कालिंजर वर्तमान में यूपी के महोबा में पड़ता है, जो कि एमपी से सटा हुआ जिला है। लेकिन इस राजधानी को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया, शिफ्ट कर दिया, और खजुराहो में जो है अपनी राजधानी बना ली। कालिंजर को छोड़ कहां राजधानी बनाया? खजुराहो। तो सबसे ज्यादा समय तक इन्होंने खजुराहो में बिताया था, इसलिए इनकी राजधानी को खजुराहो ही बनाया जाता है। जब तक से आपको सवाल पूछना था कि चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी कहां थी, तब तक से आप खजुराहो ही टिक लगाएंगे। ठीक है, प्रारंभिक पूछेगा तभी आप कालिंजर मारेंगे। ठीक है, कालिंजर में आपको पता होगा कि शेरशाह सूरी की ही मृत्यु हो गई थी कालिंजर वाले में, तोप से गोला जो बारूद छूट गया था, फट गया था। ठीक है, तो ये जो खजुराहो में इनकी जो है राजधानी थी। अच्छा, इनके संस्थापक का नाम है नन्नुक। संस्थापक जो है, संस्थापक नन्नुक इसके संस्थापक थे। और इसके अंतिम जो राजा थे, अंतिम शासक, उनका नाम था परमार्दी देव। परमार्दी देव, ये अंतिम शासक थे, परमार्दी देव। ठीक है,
तो इतनी चीजें याद रखिए। एक दो चीजें यहाँ से हम इम्पोर्टेंट आपको बताते हैं। एक इसी वंश में आगे चल के राजा हुए जिनका नाम था धंगदेव। धंगदेव ने ही जो है खजुराहो में अपनी राजधानी शिफ्ट की थी, ठीक है। और खजुराहो में आपको पता है कि कंदरिया महादेव का एक मंदिर है जो कि बहुत ही फेमस है, वो खजुराहो में ही स्थित है, वो पूछा जाता है कई बार। तो इसी वंश के एक शासक में जिसका नाम था धंगदेव, धंगदेव ने अपनी राजधानी खजुराहो शिफ्ट कर दी और कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया। ये कहाँ है? खजुराहो में है। पूछा जाता है खजुराहो की मंदिर किसने बनवाई। खजुराहो में बहुत सारे मंदिर हैं, हम तो वहां गए हुए भी हैं, तो आप जो है देखेंगे खजुराहो में बहुत सारे मंदिर हैं। उस मंदिरों को जो है किसने बनवाया है? तो चंदेलों ने बनवाया है, कोई एक पर्टिकुलर शासक ने नहीं बनवाया है, ठीक है। लेकिन कंदरिया महादेव मंदिर धंगदेव ने बनवाया है। देखिए इसी वंश में आगे चल के एक और शासक होते हैं जिनका नाम होता है विद्याधर। ये विद्याधर जो थे, ये एकमात्र ऐसे शासक थे जिनको महमूद गजनवी, जो कि सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था, वो हरा नहीं पाया था। इन्होंने एकमात्र ये ऐसे जो है शासक थे। ये जो है प्रतिहार जो था, गुर्जर प्रतिहार के शासक, उसका इन्होंने जो है हत्या भी कर दिया था बाद में। कन्नौज के एक शासक थे। क्यों? क्योंकि उसने अपने राज्य क्षेत्र से मोहम्मद गोरी को जाने दिया था, उसके आगे सरेंडर कर दिया था, इसलिए विद्याधर ने उसकी हत्या कर दी थी। तो विद्याधर को नहीं हरा पाया था किसने? महमूद गजनवी ने, याद रखिएगा। इस बात का उसको दुख भी होता है। खैर ये जो है चीजें हैं। अब परमार्दी देव की बात कर लेते हैं। परमार्दी देव जो है अंतिम शासक, उसके दरबार में दो जो है सेनापति रहते थे जिनका जिक्र जो है आप शायद सुने भी होंगे, हम बता भी देते हैं। परमार्दी देव के दरबार में आल्हा और उदल नामक दो भाई थे जो कि दोनों जो है सेनापति थे और एक से एक बढ़ के योद्धा थे। आल्हा बड़े भाई थे, उदल छोटे भाई थे, ठीक। कहा जाता है कि इन्होंने 52 युद्ध किए थे और 52 युद्ध में जो है पृथ्वीराज को हरा दिया था। लेकिन 52वें युद्ध में जो है हुआ क्या था कि उदल की मृत्यु हो गई, पृथ्वीराज ने उनको मार दिया। आल्हा जो थे उन्होंने जो है इसी युद्ध के बाद अपनी गुरु जो थे उनके कहने पे जो है शस्त्र उस्त्र त्याग के और पूजा पाठ में लीन हो गए। हालांकि उस युद्ध में जो है सबसे ज्यादा तबाही मचाया था जो है आल्हा ने। पृथ्वीराज को जो है नाकन चना चबा दिया था। जब उनको पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, उदल की जो है मृत्यु को जब सुना, तो आल्हा कहा जाता है कि अपने दोनों हाथों में तलवार लेके महाकाल का रूप धारण कर सभी सेनाओं को काटते हुए जो है पृथ्वीराज के पास चले गए थे और उनको मारने ही वाले थे कि उनके गुरु ने जो है आके बचा लिया, ठीक। तो ये जो है बातें हैं। खैर एक बात आपको बता दूं, और परमार्दी देव जो है, परमार्दी देव, इनके दरबार में कौन रहते थे? आल्हा और उदल। ये बुंदेलखंड, मुख्य रूप से बुंदेलखंड में जो है ये जाने जाते हैं, बुंदेलखंड, ठीक है। पूरा बुंदेलखंड इनके अंडर में आता था। तो एक जो है जगनिक नाम के कवि हैं, जगनिक, उन्होंने जो है आल्हा खंड नामक जो है मतलब जो है रचना की है, आल्हा खंड, ठीक है। वो जो है आप ध्यान रखेंगे। तो अब हम बात करें, चलिए अच्छा आपको बताते हैं, ऐसा भी माना जाता है कि आज भी आल्हा जो है मैहर देवी की जो माँ शारदा की जो है उसमें मूर्ति है, उसमें सबसे पहला जो है सुबह का पूजा जो है आल्हा ही करते हैं। कितनी बार मीडिया ने जो है ये खुलासा करना चाहा कि वहां पे कुछ कोई और आगे करता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। जब भी जो है मंदिर खोला गया और देखा गया तो वहां पे फूल चढ़े हुए मिलते थे, मंदिर धुला हुआ मिलता था। तो ये सब जो है आज ये बोला जाता है कि जो है आल्हा ही आके सबसे पहला जो है माला चढ़ाते हैं, किसको? देवी जी को। उनको अमर होने का वरदान माँ शारदा से मिला हुआ है। आल्हा के बारे में अगर हिंदू माइथोलॉजी से क्वेश्चन बन जाए तो हम आपको बता दें कि किसे बोला जाता है कि युधिष्ठिर का वर्तमान पुनर्जन्म है, तो आल्हा को बोला जाता है कि आल्हा जो है युधिष्ठिर का पुनर्जन्म था, ठीक है। खैर जो भी हो, हमें जो है अपने क्वेश्चन से मतलब है, तो हम इसको इरेज करते हैं। देखें टाइम कितना हुआ। चलिए तो आज की वीडियो हम यहीं पे छोड़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सोलंकी वंश, सोलंकी के जो चालुक्य थे उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर मेवाड़ के जो है राजपूत जो राजवंश थे उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हमारी जो वीडियो आएगी वो आएगी सल्तनत काल से संबंधित, ठीक है। तब हम लोग जो है
अपनी इस राजवंश की सीरीज को खत्म करने के बाद फिर दूसरी कोई वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।